उसने एक बार फिर दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक कर दिया। खबरदार अगर हरकत की, जूलियट ने मशीन गन उस आदमी की ओर बढ़ाते हुए चीख कर कहा, और वो आदमी ना सिर्फ उठकर खड़ा हो गया बल्कि उसने दोनों हाथ भी सर से ऊंचे उठा लिए। उसके चेहरे पर शदीद तरीन हैरत थी। तुम आज़ाद कैसे हो गए? उस आदमी ने हैरत की शिद्दत से रुक रुक कर कहा। दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और अपने हाथ उकब में कर लो, जूलिया ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। और वो आदमी इस तरह दीवार की तरफ मुड़ा जैसे हिप्नोटिज्म का मामूल हरकत करता है, और उसने अपने सर से उठे हुए बाजू भी उकब में कर लिए। जूलियट ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसकी गर्दन के उगमे हिस्से में मशीन गन की नाल लगा रख दी, जबकि जूलिया ने बिजली की सी तेज़ी से स्तून के पास पड़ी हुई रस्सी उठाकर उसकी दोनों कलाइयाँ उसके उकब में बांध दी, और फिर उसने उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। दूसरे लम्हे वो उसके कोट की जेब से एक ऑटोमेटिक रिवाल्वर बरामद कर लेने में कामयाब हो गई। अब दीवार से पुश लगाकर खड़े हो जाओ, जूलिया ने रिवाल्वर की नाल उसकी तरफ उठाते हुए कहा, और उसके साथ ही जूलियट भी एक कदम पीछे हट गई। वो आदमी एक बार फिर मुड़ा और दीवार के साथ पुश लगाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अभी तक हैरत के आसार वाज़ेह थे। शायद उन दोनों की तरह को इस तरह आज़ाद देकर उसके जहन को शदीद हैरत का झटका लगा। वो अभी तक इस झटके के असरात से ना संभल सका था। क्या नाम है तुम्हारा? जूलिया ने रिवाल्वर की नाल उसकी दोनों आंखों के दरमियान पेशानी पर रखकर दबाते हुए इंतहाई सर्द लहजे में पूछा, जबकि जूलियट उसके इशारे पर दोबारा अपने साथियों को खोलने के लिए उनकी तरफ बढ़ गई थी। उसने मशीन गन कांधे से लटका ली। मेरा नाम फ्रांसो है और मेरा ताल्लुक 0 सेक्शन से है, लेकिन तुम रस्सियों से कैसे आज़ाद हो गई? क्या तुम कोई जादूगर हो? फ्रांसो ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। जादूगर नहीं, मौत का फरिश्ता कहो, और मौत के फरिश्ते को आज तक ना कोई रोक सका, समझे? बायर कहाँ है? जूलिया ने इसी तरह गराते हुए पूछा। मादाम भी 11:30 क्लब गई हैं। वो मुझे कह गई थी कि मैं जाकर तुम सबको गोलियों से उड़ा दूं, मगर तुम। फ्रांसो बोलते बोलते इस तरह रुक गया जैसे उसे अब तक ये बात समझ ना आई हो कि वो दोनों रस्सियों से इस तरह बंधे होने के बावजूद कहाँ उनके लिए हरकत करना भी महाल होकर आखिर किस तरह वो लोग आज़ाद हो गए। सुनो फ्रांसो, हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, हमारा ताल्लुक सिर्फ बायर से है। इसलिए तुम अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो साफ साफ बता दो कि मादाम बायर को क्यों इस तरह अचानक जाना पड़ा। अगर तुमने सब कुछ बता दिया तो मेरा वादा है कि तुम्हें ना सिर्फ जिंदा रखा जाएगा बल्कि तुम्हें 0 सेक्शन में अहम ओहदा भी दे दिया जाएगा, जूलिया ने कहा। और जिंदगी और ओहदे के अल्फाज सुनकर फ्रांसो की आंखों में बेएहतियात चमक से भर आई। तुम वाकई जादूगर हो, इसलिए अब मुझे यकीन हो गया कि मादाम बायर तुमसे नहीं जीत सकती, और लाजमन मादाम जूलियट उसे शिकस्त देकर हाक तंजीम पर कब्जा कर लेंगी। इसलिए अगर मादाम जूलियट वादा करें कि वो मुझे जिंदा रहने देंगी और मुझे ओहदा भी देंगी, तो मैं ना सिर्फ सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ बल्कि दिल से जान से मादाम जूलियट की हर खिदमत भी करूँगा। फ्रांसो ने जल्दी जल्दी से बोलते हुए कहा, ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो मैं तुम्हें 0 सेक्शन में अहम ओहदा दूंगी। जूलियट ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। ड्रैगन क्लब के जैकिब ने अपने ग्रुप समेत अचानक मादाम बायर के खिलाफ बगावत कर दी। मादाम बायर इस वक्त 11:30 क्लब में मुकीम थी। जैकिब ने 0 सेक्शन के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया और उसके आदमियों ने 0 सेक्शन के अफराद पर जजीरे में हर जगह हमले करने शुरू कर दिए थे, जिस पर मादाम बायर 11:30 क्लब में मौजूद एक्शन ग्रुप को लेकर खुद मैदान में उतरी। और मादाम बायर ने सबसे पहले जैकिब के सबसे बड़े अड्डे ड्रैगन क्लब को राक्टों और बमों से तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बाद मादाम बायर ने 0 सेक्शन के हेडक्वार्टर का भी यही हशर किया। इस तरह जैकिब और उसके तमाम साथी हलाक हो गए। बाकी को 0 सेक्शन ने चुन चुन कर हलाक कर दिया। बॉस लक्ष्मण जो यहाँ हमला करने आया था उसका कोई पता ना चल रहा था, इसलिए मादाम बायर एक्शन ग्रुप के आदमियों 0 सेक्शन के साथ यहाँ पहुंची। ब्लैकवे से गुजर कर जब हम यहाँ पहुंचे तो मादाम ने यहाँ बेहोश कर देने वाली गैस का बम फायर किया और उसके नतीजे में तुम सब बेहोश हो गए। मादाम ने तुम सबको यहाँ रस्सियों से बांधने का हुक्म दिया और हाक हाउस की तलाशी शुरू कर दी। तो एक हाल में लक्ष्मण और उसके सब साथियों की लाशें पड़ी मिली, लेकिन उस इमरान और उसके साथियों का कहीं पता ना चला। तो मादाम पूछूछ करने यहाँ आई। तुम लोगों को होश दिलाया जा चुका था, लेकिन फिर तुमने ये कहकर मादाम को परेशान कर दिया कि इमरान और उसके साथी वेपन हाउस गए हैं। चनाचे मादाम ने जहाँ से जाकर जब वेपन हाउस के इंचार्ज रोडनी से फ़ोन पर बात की तो रोडनी ने बताया कि लक्ष्मण 0 सेक्शन के आदमी के साथ वेपन हाउस आकर वहाँ से W3 मशीन ले गया है, जिस पर मादाम गुस्से से पागल हो गई। उसने फौरी तौर पर तुम लोगों को हलाक करने का हुक्म दिया और बाकी अफराद को साथ लेकर वो फौरी तौर पर 11:30 क्लब गई है। उसका कहना था कि अब वो ड्रैगन क्लब और 0 सेक्शन के हेडक्वार्टर की तरह 11:30 क्लब को रातों से उड़ा देगी। फ्रांसो ने वाकई पूरी तफसील से सब कुछ बताते हुए कहा, क्या वो जहाँ से असलहा ले गई है? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा, नहीं, 11:30 क्लब को तबाह करने के लिए RG रॉकेट गनों की ज़रूरत पड़ेगी। मादाम बायर ने रोडनी को हुक्म दिया है कि वो फ़ौरन 4 रॉकेट गनें लेकर 11:30 क्लब के सामने पहुंच जाए। फ्रांसो ने जवाब देते हुए कहा, क्या अब हाक हाउस में तुम अकेले रह गए हो या कोई और भी है? जूलिया ने पूछा। मैं अकेला हूँ, फ्रांसो ने जवाब दिया। और उसी लम्हे जूलिया ने रिवाल्वर को उछालकर दस्ते से पकड़ा और पे दर पे 2 भरपूर ज़रबे फ्रांसो के सर पर लगी और वो चीखता हुआ पहलू के पल नीचे फर्श पर गिरा और बेहोश हो गया।
जल्दी आओ, हमें उस बायर को रोकना है वरना इमरान अपने साथियों और डॉक्टर हिदायतुल्लाह के साथ खत्म हो जाएगा, जूलिया ने कहा और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। जूलियट और उसके साथी भी उसके पीछे लिपके और थोड़ी देर बाद वो ब्लैकवे के बाहर मौजूद 0 सेक्शन की दूसरी जीप में बैठे 11:30 क्लब की तरफ उड़े चले जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर अल्फ्रेड था जबकि जूलिया और उसके साथ बैठी थी। जूलियट बैठी थी उगबी सीटों पर। जूलियट और उसके 3 साथी मौजूद थे। बाहर आने से पहले उन्होंने हाक हाउस के असलहा खाने से ज़रूरी असलहा भी ले लिया। जूलिया के होंठ भींचे हुए थे और चेहरे पर शदीद बेचैनी के आसार नुमाया थे। उस फ्रांसो को ख़त्म कर देना था, कहीं वो होश में आकर कोई गड़बड़ ना करे। जूलियट ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा, मैंने इसलिए उसे बेहोश किया कि अगर हमारी अदम मौजूदगी में इमरान वापस आए तो कम से कम वो फ्रांसो से हमारी अदम मौजूदगी के बारे में पूछ-गूछ तो कर सकता है। जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा तो जूलियट ने असबात में सर हिला दिया। 11:30 क्लब में हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी। इमरान और उसके साथियों ने वाकई वहां पहुंचकर क़यामत तोड़ दी थी। जो भी नजर आया गोलियों से उड़ा दिया गया और उसके साथ साथ राहदारियां और कमरे बमों के खौफनाक धमाकों से गूंज रहे थे। इमरान और उसके साथियों का ये खौफनाक और क़यामत एक्शन से भरपूर हमला इस कदर अचानक भरपूर और तेज़ रफ्तार था कि पूरे 11:30 क्लब में मौजूद अफराद बगैर मुकाबला किए तहत तीख होते चले गए। वैसे भी ज़्यादा लोगों की तादाद क्लब के बालाई हिस्से में थी। नीचे तहखानों में चंद अफराद ही मौजूद थे और आखिरकार इमरान डॉक्टर हिदायतुल्लाह को जिंदा सलामत एक कमरे से बरामद कर लेने में कामयाब हो गया, क्योंकि उसे 11:30 क्लब की इमारत का पूरा नक्शा मालूम था और इस क्लब में ज़्यादातर इन्हिसार साइंसी इकदाम पर ही किया गया था। इसलिए W3 मशीन के अमल ने आन होते ही सारे हिफाजी इंतजाम को यकसर ख़त्म करके रख दिया। एक आदमी से मुख्तसर सी पूछ-गूछ से अलबत्ता इमरान को ये मालूम हो गया कि बायर जहां मौजूद एक्शन ग्रुप के तमाम अफराद को साथ लेकर जैकिब के मुकाबले पर गई थी, इसलिए भी यहाँ उनका मुकाबला ना हो सका, क्योंकि यहाँ मुकाबले के लिए एक्शन ग्रुप ही तैनात था, बाकी अफराद आम से गुंडे थे। अब हमें फौरी तौर पर वापस हाक हाउस पहुँचना है ताकि जूलिया को वहाँ से लेकर फौरी तौर पर इस जजीरे से बाहर निकला जा सके। हाक हाउस में खसूसी हेलीकॉप्टर मौजूद है, उसकी मदद से हम आसानी से फायरलैंड से बाहर जा सकते हैं। इमरान ने खुफिया रास्ते से 11:30 क्लब से बाहर निकलते हुए अपने साथियों से कहा। उस खुफिया रास्ते पर पहले से एक बड़ी जीप मौजूद थी जिसे अब इमरान और उसके साथी इस्तेमाल कर रहे थे और चंद लम्हों बाद जब उन्हें लिए हुए 11:30 क्लब की उगबी तरफ पुख्ता सड़क पर दौड़ती हुई जीप पहुंची। स्टीयरिंग इस बार भी जूलियट के साथी जॉनसन के हाथों में था और इमरान डशमन के मेकअप में साइड सीट पर बैठा था, जबकि डॉक्टर हिदायतुल्लाह और दूसरे साथी उगबी सीटों पर बैठे थे। रॉनसन बड़ी महारत से मुख्तलिफ सड़कों पर जीप को दौड़ाता हुआ हाक हाउस की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद उनकी जीप एक बार फिर हाक हाउस से मुल्हिका उस जगह पर पहुंच गई जहां से ब्लैकवे का दहाना था, लेकिन वहां पहुंचते ही इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि एक तो 0 सेक्शन की दूसरी जीप जिसे वो यहां छोड़कर गए थे मौजूद ना थी, दूसरा ब्लैकवे का दहाना भी खुला हुआ था। और जहां भी कुछ हो चुका है, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। फिर वो सब मशीन गनें उठाए तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए हाक हाउस के अंदर दाखिल हो गए। वो सब इंतहाई मुहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि जीप के गायब होने और दहाना खुले होने का मतलब था कि शायद अंदर उनके दुश्मनों का कब्जा ना हो गया हो। लेकिन अंदर पहुंचकर वो ये देखकर हैरान रह गए कि हाक हाउस इसी तरह खाली पड़ा था, जबकि जूलिया, जूलियट और उसके साथी वहां मौजूद ना थे। अलबत्ता एक हालनुमा कमरे में एक आदमी बेहोश पड़ा था, उसके हाथ उसके उकब में रस्सी से बंधे पड़े थे और सूनों के साथ फर्श पर भी रस्सियाँ पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। और जहाँ कुछ हुआ ज़रूर है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, तुम्हें जूलिया को साथ ले जाना चाहिए था, क्या ज़रूरत थी उसे जहाँ छोड़कर जाने की। तनवीर ने इंतहाई वसीले लहजे में कहा, मैंने तो तुम्हारा ही फ़ायदा किया था कि अगर जूलिया तुम्हें इस तरह बेदर्दी और सफाकी से लोगों को कत्ल करते देख लेती तो यकीनन आइंदा तुम्हारी शक्ल देखने की भी रवादार ना होती। इमरान ने उस बेहोश आदमी के नाक और मुंह को दोनों हाथों से बंद करते हुए कहा, और तनवीर ने होंठ भींच लिए। उस आदमी के हाथ जूलिया ने बांधे हैं, वो उसी महसूस अंदाज में गांठ लगाती है। इसका मतलब है कि जूलिया और उसके साथी को पहले स्तूनों से बांधा गया, लेकिन फिर जूलिया ने आज़ादी हासिल कर ली और उस आदमी को पकड़कर उससे पूछ-गुछ की और फिर वो लोग जहाँ से निकल गए। इमरान ने उस आदमी के जिस्म में हरकत का एहसास होते ही सीधे होते हुए कहा, लेकिन वो गए कहाँ हैं और उन्हें यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अभी मालूम हो जाता है, इसे होश में तो आने दो, इमरान ने कहा। और उसी लम्हे उस आदमी ने करखते हुए आंखें खोल दी और उसके साथ ही वो झटके से उठकर खड़ा हो गया। वो अब हैरत से आंखें फाड़े इमरान और तनवीर को देख रहा था, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही दोनों मौजूद थे। बाकी साथी डॉक्टर हिदायतुल्लाह के साथ साथ दूसरी तरफ की निगरानी कर रहे थे कि कोई अचानक न आ जाए। तुम कौन हो? वो मादाम जूलियट और वो तुमने उन्हें सूनों से बांधा था। इमरान ने उसे बाजू से पकड़कर एक झटके से उठाकर खड़े करते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। नहीं, मादाम बायर ने बांधा था। उस आदमी ने इमरान को इंतहाई सख्त लहजे से घबराते हुए कहा, और मादाम बायर का नाम सुनकर इमरान और तनवीर दोनों बेइख्तियार उछल पड़े।
जल्दी बताओ यहाँ क्या हुआ था और बायर और जूलियट वहाँ अब कहाँ हैं? इमरान ने पहले से भी ज़्यादा सख्त लहजे में कहा और जवाब में उस आदमी ने मादाम बायर के एक्शन ग्रुप के आदमियों के साथ जहाँ आने से लेकर बेहोश होने तक की सारी तफसीलात बता दी।